गुड इवनिंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टी टेस्ट की एक एप्लीकेशन की थी, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल। ओके, इंडिपेंडेंट सैंपल में हमने जो एन है वो आपका अलग अलग था। ओके, लेकिन जो आज हमारी आपकी एप्लीकेशन है वो क्या है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट टू सैंपल मीन इन केस ऑफ डिपेंडेंट सैंपल। डिपेंडेंट सैंपल में क्या है, आपका एन होता है वो क्या है, आपका सेम रहेगा। ओके, और इसमें हम जो टी है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, टी को हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो टी कैलकुलेट करने का आपका जो फॉर्मूला है वो है डी बार डिवाइड बाय एस अंडर रूट एन। ओके, तो एन क्या है आपका नंबर ऑफ आइटम, एस है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड जो आपका डी बार है, डी बार क्या है आपका मीन ये आपका डिफरेंस है। जो हमने दो सैंपल्स लिए हैं उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस करेंगे। इस प्रोसेस को हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे जिससे आपको ईजीली समझ आ जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका 10 students of MCOM were given a test in business statistics. They were imparted a month's special coaching and a second test was conducted at the end of it. तो उसके रिजल्ट्स आपको दिए हैं। ठीक है, एक टेस्ट है 10 स्टूडेंट्स का। अब 10 स्टूडेंट्स है, जो n है आपका 30 से कम है, सैम्पल साइज 30 से कम है, तो हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे। ओके, तो आपको वो दे दिए और आपका देखो स्पेशल कोचिंग क्या करना है, हमने मार्क्स देखने हैं कि क्या परफॉर्मेंस देखनी है कि पहले और बाद में। तो पहले और बाद, लेकिन जो आपके सैंपल है, जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो यानी आपका जो पहले स्टूडेंट का टेस्ट लिया उन्हीं का हमने बाद में लिया है, तो क्या होगा, आपका डिपेंडेंट सैंपल है। इसी तरह से आप क्या है क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दिया है इसमें। जो आपकी टी टेस्ट की वैल्यू मैंने कहा था हम टेबल में से चेक कर सकते हैं, वो किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आएगी, वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर ना हो हम टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले अब इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हैं आपके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स है 10, 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। ओके, अब मार्क्स क्या है आपके फर्स्ट टेस्ट में बिफोर स्पेशल कोचिंग। फर्स्ट टेस्ट में है आपके, जिसको हम x1 मान लेते हैं, 36 40 38 36 42 38 40 46 58 62। ओके, और जो सेकेंड आपका टेस्ट होगा वो आफ्टर कोचिंग, आफ्टर स्पेशल कोचिंग, जिसे हम x2 लेके चलेंगे। इसमें आप स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स आए हैं, 32 42 30 24 18 64 32 40 52 एंड 38। ओके, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी बार। डी बार के लिए आपको चाहिए डी, और डी कैसे आएगा, 1 - 2, यानी जो आपका पहले सैंपल है, जो टेस्ट के मार्क्स हैं, इसमें से हम सेकेंड को माइनस कर देंगे तो आपका डी आ जाएगा। ठीक है, डी क्या आएगा, x1 - x2। ओके, तो इसमें हम इनको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी इस तरह से, -4 2 -8 -12 -24 26 -8 -6 -6 -24। ओके, ये आपकी वैल्यूज़ हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए डी स्क्वेयर। डी के बाद क्या चाहिए, डी स्क्वेयर। तो डी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, डी स्क्वेयर हमें कहाँ रिक्वायरमेंट होगी, जब हम एस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमें कैलकुलेट करना है तब। तो आपका डी स्क्वेयर, इनका हम स्क्वेयर कैलकुलेट करेंगे, सिंपल। 4 4 16 2 2 4 8 8 64 12 12 144 5 76 6 76 64
36, 36, 576 और आपका जो डी स्क्वायर है वो आएगा 2192। ठीक है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ओके, और जो आपका डी है, समेशन ऑफ डी कितना आ जाएगा यहाँ पे -64। ये दो वैल्यूज़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी। कौन सी? एक तो समेशन डी, ओके, ये है -64 और आपको समेशन डी स्क्वायर आपका रहेगा 2192। ये दो वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक बार रब कर देते हैं, क्योंकि अब हमें सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। हाँ जी, तो अब हमारा मीन डिफरेंस कितना आया है? 64। तो हम डी बार कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका समेशन डी डिवाइड बाय एन। समेशन डी कितना है हमारे पास? -64 और एन है 10। तो आपके पास डी बार कितना आ जाएगा? -6.4। ये आ गया आपके पास डी बार। अब हमें एस कैलकुलेट करना है। अब एस का फॉर्मूला क्या आएगा? ठीक है, एस का फॉर्मूला क्या है आपके पास? ये देखो, समेशन डी स्क्वायर माइनस डी बार का स्क्वायर इंटू एन डिवाइड बाय एन -1। ओके, अब देखो डी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 2192 एंड डी बार की वैल्यू भी थी हमारे पास -64। इसका हम स्क्वायर करेंगे। एन क्या है आपका? 10 है और यहाँ पे 10 - 1 9 और इसको हम अंडर रूट कर देंगे। ओके, तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी 2192 -6.4 2 into 10, ओके, एंड 10 - 1। इसे हम सॉल्व करेंगे। .6 डिवाइड बाय 9 और ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया इंटू 10 तो ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 10 - 1 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऐसा आ जाएगा। ओके, अब हम इसे पुट कर देंगे फॉर्मूला में। किसके? जो टी टेस्ट का फॉर्मूला है हमारा। टी टेस्ट का फॉर्मूला हमने लगाया था क्या? टी, जो माइनस के साइंस हैं हम उसे इग्नोर करते हैं। डी बार डिवाइड बाय एस, यही था हमारा फॉर्मूला। ओके, तो अब डी बार की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 6.4 और एस की वैल्यू कितनी है? 14.07। एन कितना है हमारे पास? 10 है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 20.238। हम कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या वैसे भी। और ये आ गया आपका 1.438। ओके, ये आ गई आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टी टेस्ट की 1.438। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? अब यहाँ पे देखो, लास्ट जो हमारी एप्लीकेशन थी, अगर इंडिपेंडेंट सैंपल थे वहाँ 2 सैंपल थे, तो इसलिए हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या था? n1 + n2 - 2। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सैंपल एक ही है, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होगा। v से हम डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, n - 1, यानी 10 - 1 = 9। ठीक है, 9 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम इसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 9। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपका 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टी टेस्ट की क्या वैल्यू है वो हमें चेक करना है, और वो हमें क्वेश्चन में गिवन भी है और चेक करेंगे अगर हम। लेकिन यहाँ पे अब देखना है 1 टेल टेस्ट। ओके, 2 टेल टेस्ट नहीं, 1 टेल टेस्ट। 1 टेल टेस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू नहीं लेके चल रहे कि इक्वल है या नहीं। यहाँ हम क्या, परफॉर्मेंस आपकी बेटर है या डाउन,
ठीक है। अब बेटर है या डाउन, तो उसके अंदर हम वन टेल टेस्ट, हमने क्या है कि आफ्टर स्पेशल कोचिंग हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा ये हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो उससे क्या है कि हम वन टेल टेस्ट लगाएंगे कि ग्रेटर देन हमारी परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है। तो जब हम ग्रेटर और लेस की बात करते हैं तो वन टेल टेस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम, यही एक आपकी स्पेशल एप्लीकेशन है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वन टेल टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो वन टेल टेस्ट में देखेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपकी 9। ओके, तो इसमें हम अब वैल्यू क्या आती है आपके वन टेल टेस्ट पे 1.833 1.833 आपकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है किससे, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से। और हमारा जो क्राइटेरिया है एक्सेप्ट और रिजेक्शन का, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, लेस देन टू द टेबुलेटेड वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा होती तो हम रिजेक्ट कर देते। तो अब हमारी वैल्यू क्या है, कम है, तो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। और हमारी अजम्पशन क्या थी कि स्पेशल कोचिंग का इफेक्ट पड़ा है। तो ठीक है, तो इसका मतलब वी एक्सेप्ट दैट एक्स्ट्रा कोचिंग हैज़ नॉट बेनिफिटेड द स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि हमने क्या अजम्पशन क्या ली थी, अजम्पशन क्या ली थी कि हमारा, अब यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हमने नल हाइपोथेसिस किया है। और नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या होता है कि देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट सैम्पल मीन और सेकंड। ठीक है, कि हमारा जो कोचिंग है उसका कोई भी फ़र्क नहीं होता। हमेशा हम ये करते हैं कि जो दो सैम्पल हैं, दो पॉपुलेशन मीन है, ठीक है, कि दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, देयर इज़ अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब जो हमने एक्स्ट्रा कोचिंग दी है उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। अगर हमारा यहाँ पे वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो ज़्यादा आ जाती, तब हमारा सिग्निफिकेंस डिफरेंस आता और हम कहते कि येस देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि जो हमारी कोचिंग है उसका इफेक्ट पड़ा है। ओके, तो ये होती है आपकी एप्लीकेशन टी टेस्ट की विद डिपेंडेंट सैंपल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू।